यदि आप जलाना चाहते हैं हर दशहरे पर तो अब तो मोहम्मद को जलाइए। लाखों करोड़ों बहन बेटियों का बलात्कार जिस व्यक्ति हुआ वो है अरब का लुटेरा मोहम्मद। पूरी दुनिया में जो खून खराबा हो रहा है, जिसके कारण खून खराबा हो रहा है, वो है अरब का दरिंदा मोहम्मद। अगर जलाना है तो मोहम्मद के पुतले जलाने शुरू करो ताकि दुनिया मोहम्मद के बारे में। मैं कह रहा हूँ डायरिया वाले अपनी डायरी खोलें, सीआईडी वाले मेरी बात नोट करें, जिसको रिकॉर्ड करनी है रिकॉर्ड करें और जिसको वीडियो बनानी है वीडियो बनाए, जिसको जहां पहुंचाना है पहुंचाए, लेकिन मेरी बात आज की कान खोल के सुन ले। दिल्ली के करीब गाजियाबाद के अंदर एक मंदिर है डासना के इलाके में। वहां का एक खबीस तरीन बल्कि खबीस कहना भी लफ्ज़ खबीस की तौहीन है। एक निहायत कुत्ते का पिल्ला, खिंजीर का बच्चा और यति नरसिंगा रंग या क्या उस खबीस के बच्चे का नाम है, निहायत काला भुजंग और दुनिया का सबसे बदसूरत इंसान। उसने अक्सर वो नबी पाक अलैहि सल्लम के ताल्लुक से बकवास करता रहता है। फिर उसने बकवास किया। हम वाज़ेह तौर पे हुकूमत हिंद से कहना चाहते हैं, अगर उसके ऊपर FIR लग करके अगर उसे सिलाखों के पीछे नहीं किया जाता, अगर जेल के अंदर बंद नहीं किया जाता, ऐसे कुत्ते को भौंकने के लिए छोड़ा हुआ है। मैं ईमानदारी से बताओ, पूरा जोर लगा करके बताओ, ऐसा खबीस, ऐसा कुत्ता और कमीना इंसान। हम अगर कोई बात करते हैं, तुम्हारी FIR हम फौरन हरकत में आ जाती है, थाना हरकत में आ जाता है, इंस्पेक्टर हरकत में आ जाते हैं और जो चाहे सारे कानून सिर्फ मुसलमानों के लिए है। इन खबीस और कुत्तों के लिए कोई कानून नहीं है जो मोहम्मदी आर्मी के लिए के खिलाफ भौंकते हैं। और याद रखो, जब हुजूर की तौहीद हो जाए, अल्लाह की इज्जत की कसम, फिर हमें जिंदगी के से ज्यादा और जान से ज्यादा हमें मौत महबूब है। मर जाना बर्दाश्त कर लेंगे, हुजूर की गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। हम किसी मजहब को तो कुछ नहीं कहेंगे, तुम्हारे डर की वजह से नहीं, अपने नबी के फरमान की वजह से। इसलिए कि हमारे नबी का फरमान है, बिला वजह किसी के ऊपर तानो तशनी मत करो, वो जहालत में आकर के तुम्हारे रब को गालियां देंगे। हमारे रब का फरमान है और हमारे मुस्तफ़ा का फरमान है। लेकिन याद रखो, ईमानदारी से बताओ, मुल्क से ये नबी पाक अलैहिस्सलाम के खिलाफ जो लोग भौंकते हैं, इनके मुंह में लगाम लगनी चाहिए कि नहीं लगनी चाहिए? अब एक अहद करो मेरे साथ, अगर लगाम ना लगी तो हुजूर की आज़मत के लिए, हुजूर की हुर्मत के लिए, हुजूर की नामूस के लिए, हुजूर की इज्जत के लिए, हुजूर के इश्क में डूब करके कौन है जो हुजूर के कदमों पे अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार है? हज़रात गिरामी, ये हमारे नबी पाक अलैहिस्सलाम के, देखो बाबरी मस्जिद तुमने शहीद कर दी, मुसलमानों ने सब्र का मुजाहरा किया। कितनी मस्जिदों के ऊपर तुमने बलडोजर चला दिए, मुसलमानों ने सब्र किया। कितने मदरसे तुमने बंद कर दिए, मुसलमानों ने सब्र किया। मुस्लिम पर्सनल लॉ के अंदर तुमने मुदाखलत की है, मुसलमानों ने सब्र किया। लेकिन याद रखो, कायनात के अंदर जो नबी पाक अलैहिस्सलाम की जात है, उसकी तरफ जो उंगली उठेगी उस उंगली को काटा जाएगा, जो जुबान खुलेगी उस जुबान को भी काटा जाएगा। यहां कोई बर्दाश्त नहीं। और हुजूर की गुस्ताखी के बाद फिर जीने का ना कोई फायदा है, ना हम जीना चाहते हैं। और मैं समझता हूं, अब भी अगर हिंदुस्तान का मुसलमान चुप रहे तो इस जिंदगी से इन सब को मर जाना चाहिए, वो इनके लिए बेहतर है। मेरी मिल्लत के नौजवानों, आज सोशल मीडिया के ऊपर एक भरमार फैली हुई है, लेकिन जरा तुमसे एक सवाल पूछूं मैं लगे हाथों। दूसरी मर्तबा जालिम, खबीस, मरदूद, वो अल्फाज जो नहीं कहना चाहिए, नरसिंहा राव ने हुजूर की शान में गुस्ताखी की। तुम लोगों में से कितने लोगों ने फेसबुक पे पोस्ट शेयर कर ली? कितनों ने की? तुम्हारे एहसास मर गए? तुम्हें तुम्हारा पीर नजर आता है? हाजी साहब की शान में गुस्ताखी हो गई, दस्तों गरेबा हो गए।
तुम्हारे लीडर की शान में गुस्ताखी हो गई। एक जनाब मेरे लीडर को यह कह दिया, और तुम्हारा लीडर मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं है। मुसलमान के लिए हुजूर से बढ़ के कोई निस्बत और स्टेटस हो सकता है, लेकिन तुम्हारी आवाज नहीं निकलेगी, क्योंकि तुम में से हर एक कोई किसी का चमचा है, कोई किसी का चमचा है। तुम तो हुजूर के रहे ही नहीं। तुमने क्या बोलना है? हाँ, तुम हर जगह FIR कटवा सकते हो। आज फलां की शान में गुस्ताखी हुई, जनाब फोन करके 10 बंदों ने इकट्ठा होना है, इकट्ठा होकर जनाब थोड़ी फलानी जगह FIR पेश कर रही है। शिमला के अंदर मसाजिदों पे हमला तुम बोलते हो, जोर से बोलो। कुछ नहीं। 500 साल कब्रिस्तान के ऊपर बलडोजर फेर दिया गया गुजरात के अंदर। कदीम मसाजिद को खत्म कर दिया गया, मज़ारात पे बलडोजर फिर गए। तुम्हारे ज़मीर बेदार हुए? वो जोर से बोलो। नहीं। तुम्हारा दिल धड़का? नहीं। दिल्ली की शाही ईदगाह के अंदर मूर्ति लाके नस्ब कर दी गई, और सारा कुछ हुकूमत की मौजूदगी में होता है। तुम्हारा दिल धड़कता है कभी? कोई परेशानी होती है? कोई हरकतें कल्ब होती है? नहीं। इसलिए तुम चलते फिरते मुर्दा हो, चलते फिरते मुर्दा, चलते फिरते मुर्दा। किस कौम की बात करते हो? जिस कौम के नबी के नाम के ऊपर एक लफ्ज भी नहीं। मेरे पास कई दिनों से फोन आए बुखारी साहब के ऊपर, जिन लोगों ने कमेंट किया वो मुझे नहीं। मैं उनकी भरपूर मजम्मत करता हूं। जो बंदा कब्र में चला गया वो जाने, उसका रब जाने, बस बात खत्म हो गई। लेकिन तुम उसके लिए फोन कर सकते हो कि मौलवी साहब इस बात पे बात करनी है, तुम्हारे रसूल की शान में गुस्ताखी हुई, तुम्हारे कान पे जूता गिरेंगी। और तुम्हें क्या लगता है कि ये जिनके चमचे बन के फिरते हो कब्र में तुम्हारे काम आएंगे? आज किसी की चमचागिरी करते करते जनाब इनको ये करना, जनाब इनको ये करना, आज किसी के गुण गाते गाते मर गए। तुम क्या कहते हो? तुम इंसानों वाली मौत मरे। तुम्हें कोई जरूरत नहीं बोलने की। तो बाबा रजवी का आगे हश्र को होगा ये मालूम कि जीता कौन और हारा कौन। तुम्हें वहां जाके पूछेंगे किसका कलमा पड़ा है, और जोर से बोले। ये पीछे से हाथ नहीं उठे, कलमा किसका पड़ा है? और जोर से बोले, किसका कलमा पड़ा है? हमारे लिए सबसे बढ़कर कौन है? और जोर से बोले। अजमत रसूल के ऊपर जान भी, और जोर से बोले। हुजूर की इस्मत के ऊपर जान भी, हुजूर की इस्मत पे जान भी। पीछे से कुछ लोग हाथ नहीं उठा रहे, इसलिए कि उनको लगता है हमारा लीडर फकत ये दुनिया के लीडर है। सारे बोले या रसूल अल्लाह। किसी का हाथ नीचे ना रहे, जोर जोर से बोले या रसूल अल्लाह। हम सारे पुरजोर मुजम्मत करते हैं जिन लोगों ने हुजूर की शान में गुस्ताखी किया। हम हुकूमत वक्त से पूरा मन ये इल्तिजा करते हैं। हम कहते हैं तुमने सारा कुछ हमारा छीना, लेकिन हुजूर की इज्जत और इस्मत पे बात ना करो। मुसलमानों का खून जिंदा है, ये जुबान अभी जिंदा है, ये कौम के बुजुर्ग बिके हैं, ये चंद लोग 2 टके के लोग किसी की रोटियों के ऊपर बिके हुए हैं। उम्मत रसूलुल्लाह के गुलाम आज भी जिंदा है, आज भी जिंदा है। नबी के नाम पे जान देना भी जानते हैं, देना भी जानते हैं। तुम हमारा टेम्परेचर ना नापो, ये चंद कुत्तों को देख के हमारा मुहासबा ना करो। ये हर दौर में रहे हैं, हर दौर में रहे हैं। जहां सहाबा थे, मुनाफिक थे, चाक कर दी तुर्क नादा ने खिलाफत की कुबा। उस जो कुबा हमारी सल्तनत उस्मानिया की चाक की है, उसमें ये अपने लोग भी मौजूद थे। इनको पहचानो, इन दजालों को पहचानो, पहचानो इनके चेहरों को। वो मौलवी है तो भी देख लो, देखो उस मौलवी को भी कि चलता फिरता दज्जाल है, देखो उस हाजी को भी, देखो इस पीर को भी। जिसको नबी की इज्जत तो असमत नजर ना आए वो कोई पीर नहीं है, जोर से बोलो। जिसको नबी की इज्जत का ख्याल ना आए वो मौलवी नहीं है, वो किसी के दर का कुत्ता है, उसके मुंह पे लगाम है, वो बोलना नहीं जानता। जो रसूलुल्लाह का तय करदा और भेजा हुआ इमाम होगा, उसकी लगाम रसूलुल्लाह के हाथ में होगी। किसके हाथ में होगी? किसी दुनिया के कुत्ते के हाथ में। बस पहचान करो, पहचान करो। और जिस दिन हुजूर की इस्मत के ऊपर बोलने वाला कोई ना बचे, समझ लो कि ये इमाम भी वो है जिसकी लगाम किसी दुनियादार कुत्ते के हाथ में। बस। और मैं ये अल्फाज इस्तेमाल नहीं करता हूं, मजबूरन मैं आज इस इंतहा तक पहुंचा हूं। इसलिए
कि हमने सारा कुछ बर्दाश्त कर लिया, लेकिन हुजूर की जात को बर्दाश्त करेंगे, हमारे पास कुछ बाकी नहीं रहेगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल द उर्दू टाइम को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मजीद ऐसी ताज़ा तरीन खबरों को देखने के लिए बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें ताकि आने वाली तमाम तर खबरों की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे।